यस, देर आर सम स्टोरीज। पहला है ट्रेवलर्स एंड ट्री। दो यात्री एक यात्रा पे जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान था। तो उन्होंने देखा कोई आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक पेड़ जाके मिला। जैसे ही उस पेड़ के पास गए तो उनको बड़ी राहत मिली तो वो वहां पे सो भी गए। सोने के बाद वो जब जगे तो उनको भूख लगी तो उन्होंने देखा इस पेड़ के अंदर तो कोई फ्रूट्स ही नहीं है। तो वो पेड़ को कंडेम करने लगे। बोले कि कैसा ये पेड़ है जिस पे कोई फ्रूट ही नहीं लगता। फिर उन्होंने देखा कि ना उस पे कोई टहनी है, ना कोई इस पे ज्यादा ज्यादा कुछ घना है। तो उनको बहुत ही वो कंडेम करने लगे, उसको बार बार दोषारोपण करने लगे। तो ट्रीज ने बोला कि देखो, आज तुम जब गर्मी से आहत थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मैंने तुम्हें ये परछाई देके, छाया देकर तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन तुमने मेरी वो क्वालिटीज को ना देखते हुए तुमने मेरे को बहुत ज्यादा कंडेम किया, बहुत ज्यादा दोषारोपण किया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हम अपने जीवन में हमारे आसपास के लोगों के साथ में ये कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति भगवान ने एक पर्टिकुलर स्किल्स के साथ में भेजा है। हम उसको ना अप्रिशिएट करते हुए बाकी सारी चीजों को, उनकी कमियों को हम हाँकते रहते हैं। और हम एक्चुअली में ये भगवान को भी दोषारोपण करना हो जाता है। क्योंकि भगवान की उस क्वालिटी को उस व्यक्ति के अंदर ना देखते हुए, उस पेड़ के अंदर ना देखते हुए, उस जानवर के अंदर ना देखते हुए, हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति में जो चीज नहीं है हम वहां पे उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स के अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी है। जो बच्चे के अंदर नहीं है हम उसके अंदर बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, उनको बार बार टोकते हैं, रोकते हैं। देख, तेरे बगल वाले बच्चे का कितने अच्छे मार्क्स आए और तू देख यहाँ पे पढ़ता भी नहीं है, लिखता भी नहीं है। जब देखो जब इसमें घुसा रहता है, ये खेलता रहता है, वो करता रहता है। हो सकता है तारे जमीन पर एक बहुत अच्छी मूवी, इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण उन्होंने वहां पे दिखाया है कि वो बच्चा एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट था, गॉड गिफ्टेड था। लेकिन हमने उसको देखा नहीं, हमारी वो आंखें नहीं है। हम एक रैट रेस में हैं, सबको एक ही लाइन में हमको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए और देखना चाहिए कि उस ट्री ने, उस पेड़ ने इन दोनों की जान बचाई। उसको धन्यवाद देने के बजाय उसको आप दोषारोपण कर रहे हैं। उसके अंदर जो चीज नहीं है वो हम उसके अंदर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बोला जाता है। या फिर एक एक एग्जांपल दिया जाता है कि एक हाथी है, एक मछली है और एक घोड़ा है और एक गधा है। उन चारों पांचों को आप ट्री पे, पेड़ पे चढ़ाना चाहोगे तो कैसे होगा? ऐसी जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, वो क्या करता है, सबको इक्वलाइज करता है। आप बुद्धिमान हो, आप पीछे से आगे से बेंच, मतलब आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको एक ही तरह के मार्क्स दिए जाएंगे, एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। और उसके अनुसार जज किया जाता है कि आप या तो राइट हैं या फिर आप रॉन्ग हैं। तो हमें सोचना चाहिए, रोकना चाहिए और उस स्किल को जो भगवान ने हमें दी है, इसी को ही बोलते हैं जो आत्मन्य एवानुपश्यति। ईशोपनिषद का एक श्लोक है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमें भगवान के रिलेशन में लोगों को देखना चाहिए। तभी हम उनको वाकई में देख सकते हैं, वाकई में हम उनसे एक रिलेशन बना सकते हैं। हम अपने परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आत्मन्य एवानुपश्यति, भगवान के रिलेशन में भगवान ने उन्हें क्या स्किल दी है। और खुद के अंदर भी हमें ये ढूंढना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या स्किल है जो मैं भगवान को अर्पित कर सकूं। दुनियादारी जो बोलना है बोलती रहेगी, आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी बुरा करें, भगवान के लिए आप अद्वितीय हैं। वो बहुत ही स्पेशल हैं। गिलहरी का भी वैल्यू था, हिरण का भी वैल्यू था, राधा रानी जी का भी वैल्यू था, बंदर का भी वैल्यू था। बंदर का भी वैल्यू था, भगवान के लिए सबका वैल्यू है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। दूसरी एक स्टोरी है जो रिपेंट एंड बी रिलीज। एक किंग, राजा एक बार एक जेल के अंदर जाता है। और जेल के अंदर जाता है तो वो सबसे पर्सनली वहां मिलता है। एक एक कैदी से मिलता है और कैदी जब उससे मिलता है तो वो अपने दिल की बात बताते हैं, राजा हम यहाँ पे जबरदस्ती ला दिए गए हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो निर्दोष हैं और आप मुझे हमें बचाइए, हमें यहाँ पे गलत सजा दी जा रही है।
केवल और केवल एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि राजा, जो भी मुझे सजा दी गई है वो वाकई में सही है और मैं उसके लायक था। आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और मुझे जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसके थ्रू मैं एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। जैसे ही राजा बाहर निकले, जेलर से बोले कि ये जो व्यक्ति है इसको बाहर निकालो, ये एक्चुअली में रिपेंटेंस है, पश्चाताप कर रहा है और इसको आज की इसकी पूरी सजा खत्म हो गई है। तो हमारे जीवन में भी यही हो रहा है कि भगवान ने हमें यहाँ डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम वो पश्चाताप नहीं करना चाहते। हम वो रिपेंटेंस में नहीं है कि भगवान से हमने मालिकाना, भगवान मालिक हैं, भगवान हमारे लॉर्ड हैं, प्रभु हैं, लेकिन हम उनकी पोजीशन को लेने के प्रयास में हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। हम बिल्कुल ही थॉट में नहीं डालते कि हम एक मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और वो पश्चाताप नहीं है कि भगवान मैं तुमसे दूर रहकर, एक श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ। तो मैं इस भवाम बुधौ, इस संसार सागर में मैं फंस गया हूँ भगवान, और मुझे आपके चरणों की धूली चाहिए, मुझे आपका कृपा चाहिए, तब जाके मैं इस भव सागर से बाहर निकल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हैं और एक व्यक्ति अपने भव सागर में बैठ के भगवान को ऊपर, एक चित्र आपने देखा होगा, और भगवान को पुकार रहा है। जैसे गजेंद्र भगवान को पुकार रहे थे, जैसे कि जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को पुकारते हैं, द्रौपदी ये सब भगवान को पुकारते हैं, भगवान हम यहाँ इसमें फंस गए हैं। तो हमारे साथ में भी ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वी आर स्टक अप इन दिस वर्ल्ड, वी आर स्टक अप इन दिस बॉडी, इन दिस शरीर। तो जैसे ही ये भाव आते हैं वैसे ही भगवान उसको कैप्चर करते हैं। राजा ने कैप्चर कर लिया इमीडिएटली कि वो पश्चाताप में है, और अपने जेलर को, जेलर कौन है, मटीरियल एनर्जी, तो उस जेलर को डायरेक्शन दिया जाता है, इसको डायरेक्शन जो भगवान की तरफ ले जाने के लिए इसको प्रेरित कीजिए। तो उसको स्पिरिचुअल मास्टर आएगा, उसको सारी गाइडेंस दी जाएगी, उसको सारा डिवोशनल सर्विस के तरफ उसको प्रेरित कर दिया जाएगा। तो रिपेंटेंस भी होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं केवल और केवल रिपेंटेंस भी नहीं होना चाहिए, रिपेंटेंस प्लस डिवोशनल सर्विस। आप केवल और केवल ये बोले कि मैं इतना अभागा हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ किया है, मैं गलत हूँ, उससे भी वो एक एक लेवल अच्छा है। उसके आगे भी हमें ये रखना है कि यस, आई एम फॉल्टी, एंड बाई डूइंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का भक्तों के साथ में, मैं इस कैद से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब तक हम इस इल्यूजरी वर्ल्ड में होंगे, हमको हर दिन एक नया प्रॉब्लम आएगा। संसार सा दावा नल लीड लोका, ये दावा नल है, ये फॉरेस्ट फायर की तरह है पूरा जीवन, पूरा संसार जगत ऐसा है। आप कितना भी प्रयास कीजिए यहाँ खुश रहने का, सेकंड में आपके यहाँ पे कोई एक ऐसी इशू आएगा कि आप कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, 10-15 दिन उसके इशू को खत्म करने में लग जाते हैं। ये रियलाइजेशंस हमें होने चाहिए, भगवान से रिपेंटेंस। हम जब गर्भ में थे तो हमने ये रिपेंटेंस किया था, 7वें महीने के अंदर भगवान के बारे में एक कॉन्शियसनेस आती है एक जीव को, और वो रिपेंटेंस करता है, वो सोचता है अरे भगवान मैं इस कैद में फंस गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो, जैसे तुम मुझे बाहर निकालोगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो कभी माँ ने पकड़ लिया या दादा ने पकड़ लिया या किसी और ने पकड़ लिया, और वो सोचते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, पता नहीं इसको भूख चाहिए, इसको क्या चाहिए, और वो फिर उस चीज को समझ नहीं पाते, वो एक्चुअली में इसलिए रो रहा है कि वो माया के जाल में फंसता जा रहा है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा, ये इसलिए ये हियरिंग दी जा रही है, रिपीटेड हियरिंग है कि वी आर इन द शैकल्स, सैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ बोलते हैं भगवान प्रभुपाद जी इसको, 3rd चैप्टर के अंदर बताया गया है। हमको यहाँ जकड़ा गया है, जैसे जेल की बेड़ियां होती हैं, ऐसे ही इस भौतिक जगत में हमको जकड़ने के लिए क्या चीज दी गई है, भगवान ने क्या बनाया है, सेक्स लाइफ को उन्होंने बेड़ियां बनाया है, कि कोई भी व्यक्ति को यदि अच्छे से जकड़ना है तो उसको सेक्स लाइफ के अंदर उसको जकड़ लिया जाएगा। ठीक है। तो एक तरह से ये है। एक और ये लाइव एग्जाम्पल है, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी का एक व्यक्ति थे जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, हमारे बहुत करीब थे, बेंगलोर में रहते थे। हमारे बेंगलोर में जितने भी डिग्निटरीज आते थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्योंकि वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, फाइनेंस मिनिस्टर से उनका बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेशन था,
तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनसे डरते थे और उनकी बात मानते भी थे। और हमारे जितने भी बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, संचलापति प्रभु, मधु पंडित प्रभु और सारे डिवोटीज को वो मिलवाने ले जाते थे या उनको मिलाने लाते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। क्या हुआ, 8 साल का उनका गैप आ गया। वो दिल्ली के निवासी थे। तो एक बार दिल्ली से कॉल आता है कि प्रभु जी, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ और आप जब भी दिल्ली आए, मधु पंडित और चंचलापति प्रभु को उनका कॉल आया, प्रभु जी आप जब भी दिल्ली आए तो कृपया मुझसे जरूर मिलना। तो ठीक है, प्रभु जी वहाँ गए, वहाँ जाके उनसे मिला, दरवाजा उसने खोला, वो थोड़ा बूढ़ा था, बीमार हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स थी। उसने बोला कि सर अभी मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज की डेट में मैं अकेला रहता हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरे दोनों बच्चे अब्रॉड हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे समझा सके, बता सके कि मुझे अब आगे क्या करना है। मैंने मेरे पूरे पूरे जीवन में बहुत ज़्यादा मैंने प्रभावशाली, मैं घमंड में रहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से भी कोई भी काम करवा सकता हूँ। लेकिन जब आज इस तरह के सिचुएशन में मैं आ गया हूँ, तो मेरे पास कोई भी चीज़ करने को लिए नहीं है। तो इससे ये हमें समझना है, हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें खुद को एक्सपीरियंस में होना है। वी शुड, इसको बोलते हैं वी शुड प्रिपेयर आर सेल्फ। हमें खुद को दूसरों को देखते हुए प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए, आज से 15 साल बाद क्या, यदि आपकी एज 40 है तो, यदि आपकी एज 30 है तो बोलो आज से 30 साल बाद क्या, यदि भगवान ने जीवन दिया है 30 साल और 40 साल लीजिए, 40 साल बाद क्या। मुझे याद है मामा जी मेरे से बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि आप दोबारा से सिंपल जीवन में आ जाइए। तो मेरी जब उनसे बात चल रही थी तो मैंने भी उनको बात कर लिया कि अच्छा मामा जी आप ये बताइए, अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आज से 30 साल बाद जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, आप नाना जी की तरह आपके घर में कोने में रहोगे, तब आप क्या करोगे। आपके पास ना बोलने को कोई व्यक्ति रहेगा, ना आप कहने को कुछ व्यक्ति रहेगा। आप अच्छा ठीक है, खाना वाना आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट आपको मिल जाएंगे, बट आप जो शेयरिंग करना चाहते हैं वो कैसे करोगे। आप अभी योगा प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, लेकिन उस टाइम में नो वन विल वर्क फॉर यू। व्हाट इज योर प्रिपरेशन एट दैट टाइम। He was not having any answer. Nobody has this answer and nobody wants to find out this answer. तो आंसर नहीं भी है, फिर भी हमारे पास आंसर फाइंड आउट करने के लिए टाइम नहीं है। वी आर इन रजोगुण, हम रजोगुण में होने के कारण हम इन चीजों को ध्यान देना ही नहीं चाहते। कई बार तो हमको उसको प्रिमिटिव बोला जाता है, पेसिमिस्टिक बोला जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि तुम प्रिमिटिव हो और पेसिमिस्टिक हो और तुम खुश हो, तो बेटर टू बी प्रिमिटिव और पेसिमिस्टिक। प्रिमिटिव मतलब रूढ़िवादी, बहुत पुराने जमाने, पुराने ख्यालातों के, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति को प्रिमिटिव बोला जाता है आज की डेट में। सो लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा बड़ा सोचो और छोटा छोटा सादा जीवन, तो दिखावे वाला जीवन और निम्न विचार रखिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले विचार होना चाहिए, वही आदमी आज की डेट में सक्सेसफुल है। बट एक्चुअली में नहीं है ऐसा। जो भगवान के द्वारा दी गई चीजें हैं, आप हो सकते हो कि सामने वाले को ट्रिक कर दो, परेशान कर दो, चीट कर दो, एक्सप्लॉइट कर दो, लेकिन आपकी दिमाग की शांति चली जाएगी। दिमाग की शांति नहीं रहेगी। आप अंदर अंदर खुश हो सकते हो, राक्षसी प्रवृत्ति के होके खुश हो सकते हैं हम, लेकिन हमको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलती है तृणादपि सुनीचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। जब हम ये रखें कि मुझे घास के बराबर कोमल होना है, एक पेड़ के समान हमें, मुझे धैर्यवान होना है, मुझे हमेशा लोगों को सम्मान देना है, और मुझे सम्मान की कोई कामना नहीं है, और मेरा इस जीवन का उद्देश्य है कि मैं भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए इस जीवन को गुजारूं, तो मैं बहुत ही शांत रहूंगा। ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यदि कोई व्यक्ति इसको जाने कि मैं इन चारों चीजों को फॉलो करूं, दैट पर्सन विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मुझे अभी भी याद है, मैं जो बहुत ही स्टार्टिंग डेज में जब मैं टेम्पल नया नया खुला था, तो एक व्यक्ति आया और वो बस ऐसे ही एंटर करा टेम्पल के अंदर और बोलता है कि आई एम 70 ईयर्स ओल्ड एंड आई डोंट हैव एनी ऑक्यूपेशन नाउ। सच में वो बहुत ही मतलब उसको इतना हताश था, निराश था, और उसने जो स्टेटमेंट बोला, आई वांट टू कमिट सुसाइड। मैंने बोला क्या हो गया। बोला नो वन इज देयर फॉर मी, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई, आई हैव नो बैंक बैलेंस, आई हैव गिवन एवरीथिंग फॉर माई चाइल्ड एंड माई एवरीवन, बट नो बडी इज केयरिंग फॉर मी नाउ। सो ट्रूथ ऑफ द लाइफ, हमारा एरोप्लेन हमें को ही उड़ाना है,
और वो एरोप्लेन उड़ाने के लिए हमें हमारी चैंटिंग का सहारा लेना है। वो फ्यूल हमें भगवान का चैंटिंग होना चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए हमें। ना कोई धन दौलत, थारा पैसा, थारा गाड़ी, थारा बंगला, थारा नाम, थारा काम, सब त्याग के जाना पड़ता है। केवल भगवान का नाम साथ में जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, स्टोरी बेस्ड हम कुछ इस तरह से करेंगे। हरे कृष्णा। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है, आपकी कोई स्टोरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप भी सुना सकते हैं। यस, एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस इज मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु एक्सपीरियंस आप बताएं कि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर काफी 360 डिग्री चेंज आया है।